वेलकम टू नारी साइड चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम एनिमल किंगडम चैप्टर को एकदम सिस्टमैटिक तरीके से कवर करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे क्लासिफिकेशन के बेसिस से, फिर सारे इंपॉर्टेंट फाइला को डिटेल्स में समझेंगे और हाँ, एंड में क्विक रिकैप और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। ये चैप्टर आपके बोर्ड्स, नीट और सीयूईटी तीनों एग्जाम्स के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। तो सबसे पहला सवाल, एनिमल्स को क्लासिफाई करने का आधार क्या है? कुछ फंडामेंटल फीचर्स होते हैं, जैसे सेल्स का अरेंजमेंट कैसा है, बॉडी में सिमेट्री है या नहीं, कोलम यानी बॉडी कैविटी प्रेजेंट है या एब्सेंट। ये सारे फीचर्स मिलकर पूरे एनिमल किंगडम का आप कह सकते हैं एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। चलिए एक एक करके इन सबको अच्छे से समझते हैं। देखो, ये तो हम जानते हैं कि सारे एनिमल्स मल्टी सेल्यूलर हैं, लेकिन सबका स्ट्रक्चरल पैटर्न सेम नहीं होता। सबसे सिंपल है स्पॉन्जेस, जहां बस लूज सेल्स का एक गुच्छा है, इसे कहते हैं सेल्यूलर लेवल। थोड़ा आगे बढ़ें तो कोवैलेंटरेट्स में सेल्स जुड़कर टिश्यूज बना लेते हैं, तो वो हो गया टिश्यू लेवल। और आगे प्लैटीहेल्मिन्थीज में टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, और एनालिड्स से लेकर हम कॉर्डेट्स तक वहां ऑर्गन्स जुड़कर पूरे ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ। अब थोड़ा सिस्टम्स की बात करते हैं। पहला, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये दो तरह का हो सकता है। एक है इनकम्प्लीट, जैसे प्लैटीहेल्मिन्थ्स में, जहां बॉडी में एक ही ओपनिंग होती है, वही माउथ का काम करती है, वही एनस का। और दूसरा है ऑफ कोर्स कंप्लीट, जिसमें दो अलग अलग ओपनिंग्स होती हैं, एक माउथ और एक एनस। ऐसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो टाइप का है। एक है ओपन टाइप, जिसमें हार्ट ब्लड को पंप तो करता है, पर ब्लड वेसल्स में नहीं बहता, बल्कि सारे सेल्स और टिश्यूज उसमें डूबे रहते हैं। और दूसरा है क्लोज टाइप, जिसमें ब्लड हमेशा प्रॉपर्ली वेसल्स के नेटवर्क में सर्कुलेट होता है। सिमेट्री यानी बॉडी पार्ट्स का अरेंजमेंट क्लासिफाई करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस है। कुछ एनिमल्स जैसे कि स्पॉन्जेस मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। इसका मतलब है कि आप उन्हें किसी भी प्लेन से काटकर दो बराबर हिस्सों में नहीं बांट सकते। फिर आते हैं रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स। इनको आप किसी भी प्लेन से जो सेंट्रल एक्सिस से गुजरे काटेंगे तो आपको दो एक जैसे आइडेंटिकल हाफ्स मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल कोइलेंटेरेट्स। और जो तीसरा टाइप है वो है बायलैटरल सिमेट्री। यहाँ बॉडी को सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन से दो आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है, जैसा आप यहाँ स्क्रैप के एग्जाम्पल में देख रहे हो। रेडियल सिमेट्री को आप आसान भाषा में पिज़्ज़ा की तरह समझ सकते हैं। किसी भी सेंट्रल लाइन से काट लो, पीस बराबर है, लेकिन बायलैटरल में सिर्फ एक वर्टिकल कट ही दो बराबर हिस्से देगा। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जर्म लेयर्स का। एम्ब्रियोनिक स्टेज में सेल्स लेयर्स में अरेंज होते हैं। जिन एनिमल्स में सिर्फ दो लेयर्स होती हैं, एक बाहर की एक्टोडर्म और एक अंदर की एंडोडर्म, उन्हें हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। डाई मतलब दो। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कोलिंटेरेटा। और जिन एनिमल्स में इन दोनों लेयर्स के बीच एक तीसरी लेयर यानी मीजोडर्म भी डेवलप होती है, उन्हें कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। प्लैटीहेल्मिन्थीज से लेकर कॉर्डेट्स सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अब ये टॉपिक बहुत जरूरी है, कोलोम। कोलोम का सिंपल मतलब है बॉडी कैविटी। ये बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच की स्पेस है। अब इसके बेसिस पर तीन टाइप के एनिमल्स हैं। पहले कोलोमेट्स। इनमें जो बॉडी कैविटी होती है वो मीजोडर्म से लाइंड होती है, एग्जाम्पल एनालिड्स। दूसरे हैं स्यूडोकोलोमेट्स। यहाँ मीजोडर्म स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसे ट्रू कोलोम नहीं कहते। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है एस्केलमेंथीज। और तीसरे हैं एकोलोमेट्स। ए मतलब एब्सेंट, तो इनमें बॉडी कैविटी होती ही नहीं है, जैसे कि प्लैटीहेल्मिन्थीज। तो अब जब हमने क्लासिफिकेशन के सारे फंडामेंटल टूल्स को समझ लिया है, चलिए अब इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हैं और एनिमल किंगडम के अलग अलग फाइला की एक्साइटिंग जर्नी शुरू करते हैं। अब ये देखिए, ये फ्लोचार्ट आपके सामने है। ये हमारे इस लेक्चर का मास्टर प्लान या कह लो कि रोड मैप है। ध्यान से देखो, किंगडम एनिमैलिया को पहले लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर डिवाइड किया, फिर सिमेट्री के बेसिस पर और फिर कोइलम के बेसिस पर। ये फ्लोचार्ट अकेले ही आपको पूरा चैप्टर विजुलाइज करने में जबरदस्त हेल्प करेगा। चलिए शुरू करते हैं फाइलम पॉरीफेरा से। इन्हें हम आमतौर पर स्पंजेस कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जैसा हमने पढ़ा सेल्यूलर लेवल का है और ये मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। इनका जो सबसे यूनिक फीचर है वो है इनका वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या कैनाल सिस्टम। पानी छोटे छोटे पोर्स यानी ऑस्टिया से बॉडी की सेंट्रल कैविटी, जिसे स्पंजोकोल कहते हैं, उसमें एंटर करता है और फिर ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर निकल जाता है। ये सिस्टम फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज और वेस्ट रिमूवल तीनों इंपॉर्टेंट काम करता है। ये एनसीईआरटी का एक बहुत क्रूशियल पॉइंट है। यहाँ आप कुछ कॉमन स्पंजेस के एग्जांपल्स देख सकते हैं। ये हैं साइकॉन, यूस्पोंजिया जिसको बाथ स्पंज भी कहते हैं, और स्पॉन्जिला
हाँ, एक बात जरूर याद रखिएगा कि स्पॉन्जिला एक फ्रेश वाटर स्पंज है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम्स में आ सकता है। हमारा अगला फाइलम है कोइलेंटेराटा, जिसका दूसरा नाम है सिनेडेरिया। यहाँ हमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, रेडियल सिमेट्री और डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन मिलती है। अच्छा, इनका नाम सिनेडेरिया इनके स्पेशल फीचर यानी सीनोब्लास्ट या सीनोसाइट्स की वजह से है। ये बेसिकली स्टिंगिंग सेल्स हैं जो इनके टेंटिकल्स पर होते हैं और इन्हें एंकरेज यानी कहीं टिकने में, डिफेंस में और शिकार पकड़ने में, तीनों में हेल्प करते हैं। इनका फंक्शन एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन नॉन कॉर्डेट फाइला को देखते हैं जो कॉम्प्लेक्सिटी में थोड़ा अपग्रेड हो गए हैं। इनमें हमें बायलैटरल सिमेट्री और ट्रू कोलोम जैसे बड़े बड़े एडवांसमेंट्स देखने को मिलेंगे। अगर हम इन वॉर्म लाइक फाइला को कंपेयर करें तो हमें एक क्लियर एवोल्यूशनरी पैटर्न दिखता है। देखिए, प्लाटीहेल्मिन्थीज ए कोलोमेट हैं। फिर एवोल्यूशन में आगे आए एशेल्मिन्थीज, जिनके पास स्यूडोसीलोम था। और फिर सबसे एडवांस हैं एनालीडा, जो कि ट्रू कोलोमेट्स हैं और उनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी होता है, मतलब बॉडी छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है। तो यहाँ बॉडी कैविटी का एवोल्यूशन साफ नजर आ रहा है। अब आते हैं एनिमल किंगडम के दो जायंट्स पर। पहला है आर्थ्रोपोडा। ये एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा, द लार्जेस्ट फाइलम है। इनकी पहचान जॉइंटेड अपेंडेजेस यानी जुड़े हुए पैर और काइटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन। फिर आता है मोलास्का, जो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है और यूजुअली एक कैल्केरियस शेल से ढकी रहती हैं। अगर क्लियर लग रहा है तो हाइप कर देना। नेक्स्ट अप फाइलम एकोनोडोमेटा। नाम का मतलब है स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स, जैसे कि अपनी स्टारफिश। इनमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, इनके जो अडल्ट होते हैं वो तो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन इनके लार्वे बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। हाउ कूल इज दैट। और हाँ, इनका सबसे डिस्टिंक्टिव फीचर है इनका वाटर वास्कुलर सिस्टम, जो इन्हें चलने फिरने, खाना पकड़ने और सांस लेने सब में हेल्प करता है। और अब हम आ गए हैं अपने फाइनल और सबसे कॉम्प्लेक्स फाइलम पर, फाइलम कॉर्डाटा। अब हम उन 3 फंडामेंटल कैरेक्टर्स को समझेंगे जो हर एक कॉर्डेट को डिफाइन करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी एनिमल को कॉर्डेटा कहने के लिए उसकी लाइफ के किसी ना किसी स्टेज पर ये 3 फीचर्स होने ही चाहिए। पहला, एक नोटोकॉर्ड। ये एक सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। दूसरा, एक डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। और तीसरा, पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स। ये 3 फीचर्स नॉन नेगोशिएबल हैं। और ये टेबल ये सीधा एनसीईआरटी से है और कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच के कोर डिफरेंसेस को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देता है। देखो, कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कॉर्डेट्स में डॉर्सल और हॉलो है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में वेंट्रल और सॉलिड। हार्ट कॉर्डेट्स में वेंट्रल होता है नीचे की तरफ और नॉन कॉर्डेट्स में डॉर्सल। तो अब ये वर्टिब्रेटा क्या चीज़ है? देखो, वर्टिब्रेटा फाइलम कॉर्डाटा के अंदर ही एक सब फाइलम है। बेसिकली इसमें वो एनिमल्स आते हैं जिनकी एम्ब्रियोनिक नोटोकॉर्ड अडल्ट स्टेज में एक कार्टिलाजिनस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम यानी कि बैकबोन से रिप्लेस हो जाती है। अब ये एक क्लासिक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कंसेप्ट चेक करने के लिए। स्टेटमेंट है, सभी वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स हैं लेकिन सभी कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं हैं। जस्टिफाई करो। 1 मिनट वीडियो पॉज करके सोचो इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं। पॉइंट नंबर 1, सारे वर्टिब्रेट्स में उनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज पर वो तीनों कॉर्डेट कैरेक्टर्स होते हैं, नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड और फेरिंजियल गिल स्लिट्स। इसलिए सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स हैं, सिंपल। लेकिन वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड आगे चलकर वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाता है, जबकि कुछ कॉर्डेट्स होते हैं जैसे प्रोटोकॉर्डेट्स, जिनके पास नोटोकॉर्ड तो होता है पर वर्टिब्रल कॉलम नहीं बनता। बस इसीलिए सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं होते। तो हमने इस चैप्टर के सारे मेजर कॉन्सेप्ट्स और फिलाई को कवर कर लिया है। अब सबसे ज़रूरी काम है इस सारी इन्फॉर्मेशन को कंसोलिडेट करना, ताकि ये एग्जाम्स में आसानी से याद आ जाए। ये जो मास्टर रिवीजन टेबल आप देख रहे हो, ये एनसीईआरटी की टेबल 4.2 है और ये आपके लिए लिटरली सोने पे सुहागा है। इसमें हर फाइलम के सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स एक साथ एक जगह पर है। इससे आप आसानी से सबको कंपेयर कर सकते हैं और पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हेल्पफुल लग रहा है तो एक बार हाइप जरूर करना। अच्छा, रिवीजन के टाइम कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनसे आपको बचना है। पहला, कोलोम के टाइप्स, एकोलोमेट, स्यूडोकोलोमेट, सीलोमेट, इनमें कंफ्यूज मत होना। दूसरा, रेडियल और बाइलैटरल सिमेट्री के एग्जाम्पल्स को मिक्स मत करना। तीसरा, कॉर्डेट्स के वो 3 फंडामेंटल फीचर्स, उन्हें कभी मत भूलना। और चौथा, ये फैक्ट कि आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है, ये भी याद रखना।
तो इस लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट्स को समझा, डायग्राम्स देखे और सारे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी पॉइंट्स को रिवाइज कर लिया है। हमेशा याद रखिएगा, क्लासिफिकेशन सिर्फ रट्टा मारने की चीज नहीं है, बल्कि एवोल्यूशन के पैटर्न्स को समझने का एक तरीका है। चलिए इस लेक्चर को एक फाइनल क्वेश्चन के साथ खत्म करते हैं। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का एक डायरेक्ट एमसीक्यू है। वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ग्रुप? ऑप्शंस हैं ए पोरिफेरा, बी सीटेनोफोरा, सी इकोनोडर्माटा या डी कॉर्डाटा। अपना आंसर सोचिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।